भाई एक नया वर्ड चल रहा है बड़ा सोसाइटी में, और हम सोशल मीडिया भी देखते हैं कि रेप्टाइलियन थ्योरी। हाँ, रेप्टाइलियन थ्योरी। इस पे अगर कुछ है आपके पास तो सुनाओ। रेप्टिलियन थ्योरी वाली चीज जो है पॉपुलर अभी हो गई है, लेकिन ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। और ये सबसे वाहियात नहीं कहूंगा, सबसे कम बिलीव्ड थ्योरी है। क्योंकि यार तुम किसी को बोलोगे कि दुनिया के सारे जो वर्ल्ड लीडर्स है वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स है, छिपकली है, तो कोई भी इंसान हो जाए पागल है यार ये, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर तुम सर्च करने लगते हो ना, एविडेंस मिलने लगता है तुम्हें कि क्यों ऐसा कहा जाता है, तो भाई दिमाग घूम जाता है। क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से। ये सब कौन ईयर भूल गया मैं। एक बंदा है डेविड आइक, ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का टाइटल था द बिगेस्ट सीक्रेट। बिगेस्ट सीक्रेट में उसने मेंशन कर रखा था कि भाई वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े लीडर्स जो है वो रेप्टाइल्स है, और वो क्यों है। ये जब बुक आई थी ना, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, और लोग तो पागल डिक्लेयर कर दिया था डेविड आइक को। अच्छा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों ने बुक पढ़ी, फिर लोगों ने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी, तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो कुछ तो सेंस बना रहा है। आपने पढ़ी वो बुक? तो आपने वैसे जो मैं अभी रिसर्च पढ़ूंगा। करी है आपने, उसके बेसिस पे क्या है, कुछ बताओगे उस थ्योरी के हिसाब हाँ, से? ये चीज बहुत बहुत पुरानी है कि मतलब ऐसा एक और बुक है, मिस्ट्रीज ऑफ द गोबी करके नाम है उसका, ठीक है। उसके अंदर ये मेंशन्ड है एविडेंस के साथ ही कुछ कि पहले एक रेप्टिलियन रेस होती थी और ह्यूमन रेस, तो है उनके बीच में वॉर हुई थी, उस टाइम पे रेप्टिलियन रेस एक्सटिंक्ट हो गई थी ऑलमोस्ट। तो जो बची कुची थी वो अंडरग्राउंड रहने लग गई थी। एक ये थियरी आई थी, ठीक है। एक तो ये दूसरी वाली डेविड आइक की आई थी। ये सब कुछ चल रहा है। तीसरी चीज ये है कि हमारे जितने भी रिलीजन्स है, मोस्टली रिलीजन्स में कहीं ना कहीं रेप्टिलियन रेस है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे हिंदू कल्चर में भी है, ठीक है। शिव जी के साथ वासुकी, शेषनाग, ये सब कुछ है। तो अगर बेसिक लेवल पे हम बोले, ठीक है, कि हम हिंदू हैं, ठीक है, अगर हम मान रहे हैं कि भगवान जी हैं, ठीक है, कि हनुमान जी हमारे यहाँ हनुमान जी भी होंगे कहीं ना कहीं, तो हम कहीं ना कहीं ये भी कंसिडर कर सकते हैं रेप्टिलियन रेस वाला, कि उनके भी तो फिर आगे फॉरवर्ड आई होगी ना जनरेशन, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब इंसानिटी की तरफ ही जा रहे हो तुम एक तरीके से ये चीज सोचने पे, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जोड़ के ना एक साथ कहीं ना कहीं ये कंस्पिरेसी थियरी बन जाती है कि अभी के टाइम पे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स है वो रेप्टाइल्स है। बट भाई ये ह्यूमनली बॉडी को रेप्टाइल क्या ना, वही पॉलिटिकल लीडर से बड़े बड़े हैं, नाम आता है जो बाइडेन जी का, और बैरक ओबामा को भी कहा जाता है। तो भाई ये ऐसे ऐसे कैसे, तुम क्या रिसर्च करा आपने? नहीं मतलब जो लोग ये चीज आई थी कि एक बीच में चीज आई थी कि जस्टिन बीबर का पता है क्या न्यूज आई थी बीच में, कि वो अपने ग्रीन रूम में था किसी शो के बाद या कहीं पे, ठीक है। तो ऐसे 100-150 फैंस घुस गए अंदर, ठीक है। वो 100-150 फैंस अंदर घुसे, जस्टिन बीबर को देखा और भागते हुए बाहर आए। कोई किसी डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने, मतलब सारों ने बोला कि भाई अंदर वो अपनी स्किन निकाल रहा था, स्केल्स थे उसके, अरे कि वो रेप्टाइल है। हाँ, वो लड़कियां भाग रही है भाई, चीख रही है, चिल्ला रही है कि रेप्टाइल है ये वो। ये बोला है लोगों ने? ये बोला है, ये आर्टिकल आया था कोई तो न्यूज वेबसाइट पे आर्टिकल, और ये 2 दिन में हट गया था। 2 दिन क्या, 1 दिन में हट गया था। अच्छा। और ये लोगों ने बोला है कि हमने देखा है भाई। अभी एक फ्लाइट में भी तो हो रहा है, एक औरत हल्ला कर रही है कि मेरे साइड वाला ह्यूमन नहीं है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी। अरे हाँ, वो जो फ्लाइट वाला सीन था उसके बारे में कुछ, वो शेप शिफ्टिंग वाली चीज में आ जाता है। वो क्या होता है भाई? शेप शिफ्टिंग हो गया कि कुछ ऐसे लोग, रेप्टिलियन स्पीशी में कह लो या कोई भी कह लो, जिनके पास ये पावर है कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अलग इंसान बना सकते हैं, जानवर बना सकते हैं, ये वो, ठीक है। ऐसे बुक्स वगैरह में होता है ना, फिक्शनल वगैरह, तो वैसा शेप शिफ्टिंग बोलते हैं उसे। तो ये मैं पता नहीं पढ़ रहा था कितनी ये चीज फैक्ट है नहीं है, कि वो जो फ्लाइट वाली चीज हुई थी ना, वो जो लेडी थी, तो उसने वो देखा, उस बंदे को चीख रही चिल्ला रही कि पता नहीं किस पे चिल्ला रही है, अंधेरे पे ये वो। उसके बाद ये पूरा सीन हुआ, ये न्यूज में आया, उसके बाद वो लेडी गायब है। अच्छा, कि वो लेडी को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं ढूंढा जा सकता, कहीं ढूंढा जा सकता, ऐसा लग रहा है कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। शिट। ये सुनने, अब ये कितना फैक्ट है ये नहीं पता, बट ये चीज मैंने कहीं पढ़ी थी। अच्छा, मतलब लापता कर दी बंदी? कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं है वो।
भाई इनफैक्ट एक गेस्ट भी आए थे हमारे पॉडकास्ट पे ही, वो जो गौरव कटारे भाई हैं जिनके साथ हमने एलियन वाला एपिसोड शूट करा, वो कह रहे थे हमारे कुछ पुराने ऋषि मुनि भी थे जिन्होंने जो पतंजलि योग सूत्र जिन्होंने लिखा है, महर्षि पतंजलि जो हिंदू सनातन धर्म के बहुत पुराने ऋषि हैं, वो हाफ रेप्टाइल हाफ ह्यूमन थे और वो पर्दे के पीछे से छुप के पढ़ाते थे। और जिसने उन एक बार किसी ने स्टूडेंट ने उनका रूप देख लिया असली, तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया था वहीं। तो ऐसे वो बता रहे थे बहुत सारे ऋषि ऐसे थे कि भाई। हाँ, तो ये जो हम रेप्टिलियन स्पीशी वाली बात कर रहे थे, ये एलियंस से भी लिंक्ड है। हाँ, बीच में एक पुलिस ऑफिसर था नेब्रास्का में कहीं पे, ठीक है, तो उसी एरिया के आसपास ना यूएफओ साइटिंग्स वगैरह हो गई थी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसने 2-3 देख ली थी, ठीक है, तो उसके बाद उसको ऐसे बहुत चक्कर वक्कर आने लग गए थे, मतलब कहीं पे भी बेहोश हो जाता था ये वो। तो उसके बाद ना वो थोड़ा ढूंढने के लिए सोल्यूशन क्या है इस चीज का, एक हिप्नोटिस्ट के पास गया था, ठीक है, हिप्नोटिस्ट के पास गया, वहां जाके हिप्नोटाइज करा। अब हिप्नोटाइज करके वो होता है ना कि जो वो एक्चुअली जानता है इंसान वो बाहर निकले बात, ठीक है, तो हिप्नोटाइज करा तो वो बोल रहा था कि भाई जो यूएफओ साइटिंग्स मैंने देखी उनमें से एक ने मेरे को ही अबडक्ट कर लिया, और वहां पे वो जो एलियंस थे वो रेप्टाइल्स ही थे, रेप्टाइल की ही फॉर्म में थे, और उनके ऐसे यहाँ पे ऐसे एक लोगो था स्नेक विद, ठीक है, विंग्स वगैरह। अब ये मेटाफोरिकली बोला था उसने, क्या बोला था, लेकिन ये चीज जब उसने बोली कि बोला भाई मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, ठीक है, और वो पुलिस ऑफिसर था तो उसकी बात थोड़ी क्रेडिबल थी, ठीक है। अब नॉर्मल इंसान कोई बोलेगा तो डिस्कार्ड कर दोगे, नहीं है वो पुलिस ऑफिसर बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो ये चीज भी आ गई थी, एड अप हो गई थी ये रेप्टिलियन थ्योरी में। और क्या चीजें आपने रिसर्च करी रेप्टिलियन थ्योरी में? मैंने इंटरनेट से ढूंढा है सारा, ये रिसर्च बाकी लोगों ने करा है और मैंने फिर ढूंढा इन सबको एंड सबको साथ में जोड़ा, एंड देन आई वाज लाइक ओके ये है रेप्टिलियन। हाँ, तो और क्या आपको मिला, और कोई मिला इसके अलावा? ये चीज थी, और एक और था कि अगर सारे, हाँ एक थॉट आया था कि अगर सारे वर्ल्ड के लीडर्स जो है वो अगर रेप्टाइल्स हैं तो वो कनेक्टेड होने चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। बिल्कुल। उसके बाद उसकी ये थॉट के बाद ही क्या कहते हैं ये चीज रिवील हुई थी कि आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन आर लाइक डिस्टेंट कजिन्स ऑफ द सेम ब्लड लाइन। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जॉर्ज बुश की ब्लड लाइन में भी काफी सारे प्रेसिडेंट्स थे, और ये बुश डायनास्टी वाली थियरी है ये। तो ये सारे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, अब एंसेस्ट्री ऐसे चलती है या फिर पर्टिकुलरली यूएस के अराउंड ही क्यों आती है ये थ्योरी? जैसे आर्टिस्ट भी यूएस के ही जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जो कल्चर ही नहीं है कंस्पिरेसी थ्योरीज का। कहाँ है, कोई कल्चर ही नहीं है। कल्चर क्या होता है मतलब? कल्चर एज इन लाइक कंस्पिरेसी थ्योरीज का मेन चीज ये होती है कि तुम्हें अलग सोचना पड़ता है, ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट वो होना चाहिए कि भाई तुमने एक सामने इंसिडेंट देखा, भाई नहीं इसके पीछे कोई और रीजन होगा, क्योंकि ये बात थोड़ी जच नहीं रही, ठीक है। किसी पॉलिटिशियन ने सपोज इंडिया में कोई चीज करी, कोई चीज मतलब स्टार्ट कर दी, कोई नया रूल बना दिया, कुछ कर दिया, तो हम इंडियन लोग कैसे होते हैं, ओ भाई बहुत बढ़िया करा। हम में से कोई ये नहीं सोचता भाई क्यों करा, इसको क्या मिल रहा है, इस पे इसका क्या फायदा, इसकी पार्टी को क्या फायदा, ऐसा सोचते ही नहीं है। यही अगर ऐसा सारे सोचने लगे, ठीक है, 100 लोग भी सोच रहे हैं, तो 1-2 के पास कुछ तो थियरी आएगी ना कि भाई ये इसने शायद इसलिए करा होगा, इसलिए। तो ये कल्चर है ही नहीं इंडिया में। बात की जड़ में नहीं जाते। हाँ, वो जड़ वो भी फेक भी हो सकती है भाई। वैसे अगर ह्यूमंस को रेप्टाइल्स कहा जा रहा है, जैसे मान लो जो बाइडेन की बात हुई थी या फिर जस्टिन बीबर के बारे में आप कह रहे हो, तो अगर उनके हम उसमें जाए पास्ट में, उनका चाइल्डहुड, उनकी वीडियोस भी हैं, जैसे जस्टिन बीबर की भी वीडियोस हैं, तो वो तो लग रहा है कि बालक आराम से बालक है वो, और उसने अपना नॉर्मल कॉमनर की तरह अपनी लाइफ जी है, बड़े होके वो एकदम से स्किन कहाँ से निकाल रहा है, वो फिर कैसे ऐसे तो कंस्पिरेसी थियरी है, क्योंकि अगर बचपन का भी निकल गया कुछ ऐसा तो फैक्ट के और पास आ जाएंगे ना। तो सिमिलरली ट्रम्प के बारे में भी कहा जाता है कि उसकी एक वीडियो थी ट्रम्प और किसी की, तो कि उसके ना फेस मास्क लगा हुआ है, वो कुछ मूव कर रहा था। बाइडेन का है बाइडेन का जैसे हमारा ईयर है ना, जैसे यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक फुटेज के अंदर बाइडेन बोल रहा है तो वो उसका ईयर लोम ना अलग है उसकी स्किन से, ठीक है, और दूसरी जगह भाषण दे रहा है वो जुड़ा हुआ है। तो ये शेप शिफ्टिंग और रेप्टिलियन वाले उसमें आ गया था ये चीज। और एक वीडियो ऐसी भी है, हिलरी क्लिंटन है, पता नहीं कौन थी, किसी के पीछे खड़ी है, मतलब वही लेडी, और उसकी दांतों की पोजीशन थोड़ी वो शार्पनेस ज्यादा आ रही है, और आंखों का कलर भी उसकी मतलब काला काला हो रहा है, और मतलब चेंज हो रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। सेम एक ये जस्टिन बीबर वाला ये केस तो हुआ ही था, उसके साथ एक और केस हुआ था, जस्टिन बीबर की कोर्ट हियरिंग थी कहीं पे, तो वो खड़ा हुआ है, वो बात कर रहा है, सब वो चुपचाप खड़ा हुआ है, ठीक है, चुपचाप खड़ा हुआ, और वो ऐसे ब्लिंक करता है फॉर
1 फ्रेम और 2 फ्रेम्स ना उसकी आंख वो रेप्टिलियन वाली होती है और फिर वापस ब्लिंक करता है, नॉर्मल है। अब वो कैमरा ग्लिच है क्या है, एडिट है, किसी ने एडिट करा हुआ है। फुटेज थोड़ा एडिट करेंगे, कोर्ट की। बट हमने तो उसे इंटरनेट पे ही देखा है ना, तो कोई कोर्ट की फुटेज में ना हो और इंटरनेट पे जो दिखी उसमें हो, तो फिर वो एडिट होके आ सकती है ना। रीजन तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, यही तो अभी तो कंस्पिरेसी वैसे देखा जाए तो फिर रेप्टाइलियन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि और भी तो हो सकती हैं कि रेप्टाइल ही नहीं। और हमारे रिलीजन में भी हैं और वो पास से चलती आ रही है ना, रेप्टिलियन ही पास से चलती आ रही है, कोई और एनिमल या कोई और स्पीशी लिंक नहीं है, सिर्फ रेप्टाइल्स ही है, तो वैसा चलता आ रहा है। बट हाँ, ये वही है कि कंस्पिरेसी थियरी है। कंस्पिरेसी थियरी इज लाइक, कुछ कंस्पिरेसी थियरीज होती है जो सच बोलने का तरीका होता है, जिसको तुम ओपनली नहीं बोल सकते, ठीक है। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज होती है जो मजे के लिए, थ्रिल हाँ। तो आपका क्या टेक है इस पे? मजे के लिए रेप्टिलियन वाली है वो मजे के लिए ऑब्वियसली है ना, लेकिन वो ही चीज है जो मजे वाली होती है ना, किसी दिन अगर गलती से भी सच निकल गई। बट भाई जब ऐसे देखते हैं कि आई बॉल्स का शेप चेंज हो रहा है, तो ऐसा लगता है यार ये नॉर्मल तो नहीं है यार। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, किसकी आंखें चेंज होती भाई एक आम आदमी की तो फटेगी है भाई, ये कैसे हो पॉसिबल है, ये हो कैसे रहा है। और कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं कि जैसे मान लो ग्रुप ऑफ पीपल हैं और कुछ ना स्कैनर है, तो अगर ह्यूमनली बॉडी है तो वो स्कैन होकर ग्रीन दिख रही है, अंदर मेटालिक या कुछ अलग स्पीशी है तो वो रेड है। तो जो बड़े लीडर्स हैं उस कंट्री के, उन सब में रेड है, 2-3 में। हाँ, मैंने देखी थी ये देखो, ये यही है। वही तो भाई, मतलब सोचने पे मजबूर हो जाए आदमी की चीज क्या है। यही तो फैसिनेटिंग चीज है कंस्पिरेसी थियरीज के बारे में, कि ये जो तरीका है ना चीजें ढूंढने का, किसी में से कुछ निकालने का और पोटेंशियली सच बोलने का, वो इतना फैसिनेटिंग लगता है ना मेरे को कि कंस्पिरेसी थियरीज, अगर मेरे को जैसे सपोज मेरे को गवर्नमेंट के बारे में कुछ बहुत मेजर सच पता है और मैं चाहता हूँ लोग जाने, अब मैं ओपनली जाके बोलूंगा मेरे को गोली मार देंगे वो, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊंगा? मैं कहानी बना दूंगा, ठीक है, कि भाई एक बार एक ऐसी गवर्नमेंट थी, उसने ऐसा ऐसा करा था, ये था वो था और ऐसे ऐसे वो सब कुछ कर रही थी, ठीक है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने अपना मैसेज आगे पहुंचा दिया जिससे लोग कहीं ना कहीं सोचे, वो थॉट में डाल दूं चीज। मूवीज भी तो कहीं ना कहीं यही करती है। ऐसा भी हो सकता है भाई कि कोई एक कम्युनिटी हो, किसी को अगर वर्ल्ड पावर चाहिए या फिर फेम चाहिए, तो वो शायद पहले ह्यूमन है फिर उन्हें कुछ कन्वर्ट कराते हो, ऐसा भी हो सकता है कि यार कुछ वो ट्रेड करते हो उनके साथ कि तुम्हें फेमस ओवरनाइट फेम देंगे, ये कर लो। सेटनिज्म वाली कंस्पिरेसी थियरी आ जाती है। ये भी हो सकता है। ये कंस्पिरेसी थियरी आ जाती है कि सेटन है, ठीक है, भगवान है, सेटन है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला के ऑपोजिट्स है। अब सेटन क्या करता है, भगवान क्या बोलता है, ठीक है, कि भाई मेहनत करो, कर्म करो, फल मिलेगा, ठीक है। सेटन उसका ऑपोजिट बोलता है, कुछ कर्म मत करो, मेरे पास आओ, मैं देता हूँ, ठीक है। तो सेटन वाली जो है, ये क्या कहते हैं, सेटनिज्म वाली जो कंस्पिरेसी थियरी है, वो ये कहीं कहती है कि कोई भी इंसान है, उसको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, तो वो जाएगा किसी तरीके का सैक्रिफाइस देगा सेटन को, और सेटन उसे वो सारी चीजें दे देगा जो उसे चाहिए। सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये, ठीक है। यूजुअली सैक्रिफाइसेस में क्या होता है, ह्यूमन सैक्रिफाइस हो गया, या फिर अपनी कोई चीज सैक्रिफाइस कर दी, कोई बॉडी पार्ट सैक्रिफाइस कर दिया, कुछ कर दिया, ठीक है, कि वो बलिदान वाली चीज है कि एक चीज कुर्बान करके देन यू गेट एवरीथिंग यू नीड, ठीक है। तो ये थियरी काफी, ये भी बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट सारी कंस्पिरेसी थियरीज बहुत पुरानी है, ठीक है। तो सेटनिज्म वाली कंस्पिरेसी थियरी सबसे और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी पुराने टाइम में, जब एक ब्लैक म्यूजिशियन था, ठीक है, तो उसको फेम वगैरह चाहिए था, तो उसने कुछ तो रिचुअल करके सेटन के साथ एक डील करी थी, उसने अपनी सोल सेल कर दी थी, सेटन को दे दी थी, एंड सेटन ने उसे एक गिटार दिया था, और उस गिटार को यूज करके लाइक ही गॉट वेरी पॉपुलर। ये सबसे पहला केस है, ठीक है, ये है, इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो ये सबसे पहला केस हुआ था। उसके बाद काफी बार ये देखा गया, मोस्टली ये म्यूजिशियंस और एक्टर्स के साथ है, ठीक है। अब सेटनिज्म वाली चीज सेम इल्यूमिनाटी के साथ भी जुड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं साथ में ही चलते हैं, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि बियॉन्से और जेजी है, ठीक है, ये इन्होंने भी अपनी सोल सेल करी है बिकॉज दे आर वेरी फेमस और वेरी पावरफुल है वो, ठीक है। तो कई बार परफॉर्मेंस के बीच में हैंड साइंस हैं, ठीक है, इल्यूमिनाटी वगैरह वाले, ये चलता है। तो अभी रिसेंटली, सबसे रिसेंटली जो ये केस आए हैं, क्या कहते हैं, सेलिंग योर सोल वाले, सबसे रिसेंट वाला है सैम स्मिथ का। सैम स्मिथ का क्या है भाई? सैम स्मिथ एक सिंगर है, पहले थोड़ा टाइम पहले ही बहुत प्यारे गाने बनाता था, बहुत सुंदर आवाज है उस बंदे की, ठीक है, ठीक है, बहुत प्यारे सुंदर गाने, मतलब मजा आ जाता था सुन के, ठीक है। तो वो इतना चल नहीं रहा था उस टाइम,
उसके बाद हुआ वो गायब, ठीक है। जब वो पहले ऐसे सुंदर वंदर गाने बनाता था, पतला सा था, सिंपल सा था, ठीक कपड़े पहनता था ये वो। उसके बाद वो वापस आया बहुत टाइम बाद, ठीक है, काफी अजीब सा हो रखा था। उसने एक गाना बनाया अनहोली, ठीक है, अनहोली सुना होगा, रील्स वगैरह पे भी बहुत फटा। उसने अनहोली बनाया, अनहोली बहुत ऐसे सिनिस्टर सा, डर्टी वाइब वाला, सेक्स के अराउंड, लस्ट के अराउंड ऐसा गाना था, ठीक है। गाना अच्छा था, गाना मेरे को भी अच्छा लगा था, बट स्टिल उसने ऐसा ऐसा गाना बनाया और वो फट गया गाना, बहुत ज़्यादा फट गया था। वो फटा और उसके बाद उसने परफॉर्मेंसेस करनी शुरू करी इस गाने की। परफॉर्मेंसेस में उसने क्या कर रखा था, उसने एकदम मतलब एकदम स्ट्रिपर वाले कपड़े पहने हुए, सब कुछ करा हुआ, उसने हॉर्न्स पहने हुए हैं, ठीक है, पीछे उसकी टेल है डेविल वाली, ऐसे वो डेविल का वो ट्राइडेंट जो होता है वो लेके खड़ा हुआ है, नाच रहा है, स्ट्रिप कर रहा है, ये वो। कि एक इंसान जो मतलब एकदम सिंपल था, जैसे हम है, ठीक है, हम में से कोई सिंगर हो, नॉर्मल अच्छे गाना गाता था, सुंदर गाने बनाता था, एकदम ही ऑपोजिट बन के आया वापस और फट गया, ठीक है, और फिर आके डेविल को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये चीज हुई थी। तो वैसे ही था। तुमने उसको देखा है मशीन गन कैली? मशीन गन कैली का क्या है? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब देखा है ना उसको, वो भी तो थोड़ा ऐसे ही कपड़े पहनता है अपने कॉन्सर्ट में, और इनफैक्ट वो तो बेचारे के साथ बुरा हो गया यार। मेरे को बहुत अच्छा लगता है मशीन गन कैली। वो तो यार उसका रैप करियर खत्म हो गया, वो पंक रॉक में घुस गया। पंक रॉक के गानों का कल्चर ही ऐसा है, ठीक है, तो वो तो कल्चर में आया उसका, तो चलो मतलब इतना लेना देना है नहीं। बट सैम स्मिथ है एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इज लिल नाज एक्स। लिल नाज एक्स मतलब इतना पॉपुलर नहीं था पहले ये सब कुछ, फिर उसका बाद एक गाना आया था, क्या नाम था उस गाने का? मोंटेरो, हाँ, मोंटेरो आया था उसका गाना। उसके अंदर वो भी गाना मेरे को अच्छा लगा था, सबको ही अच्छा लगा था। लेकिन उस गाने के अंदर वो सेटन के साथ डांस कर रहा है, सेटन को लैप डांस दे रहा है, सेटन प्रमोट हो रहा है। सेटनिज्म का ये है कि यू सेल योर सोल एंड बाहर जाके मेरे बारे में बताओ कि और लोग आए हमारे इस कल्ट को ज्वाइन करें, ये सब कुछ करें। तो कहीं ना कहीं ये थियरी अभी मॉडर्न टाइम में सबसे रीसेंट उसमें सैम स्मिथ और लिल नाज एक्स के अराउंड ही है, सेटनिज्म, सेलिंग योर सोल वाली। भाई ऐसा कहते भी है कि बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट भी इल्यूमिनाटी का पार्ट है, पर वो ये सब चूतियापा नहीं करते, कभी प्रमोट नहीं करते कि हुलिया बदल गया और ये कर दिया। हो सकता है तरीका अलग हो। हाँ, इंडिया के लिए कस्टमाइज कर रखा हो तरीका। बाहर क्रिश्चियन क्योंकि यहाँ तो जूते पड़े ऐसा कोई कर दे तो यू नेवर नो, अगले 5-10 साल में कोई कर रहा हो तो समझ जाना यही है कि इंडियन ऑडियंस वो एंजॉय नहीं करेगी जो वो हरकतें करेंगे, वो सब पहन के और ये सब चीजें। कौन करेगी? एक बार डिपेंड करता है डिपेंड करता है कौन कर रहा भाई, है। लेकिन जिनके नाम जुड़े हुए हैं, जिनके नाम सबने सुने हैं इस बारे में, उनकी ऑडियंस तो मेरे हिसाब से नहीं करेगी यार, जिस हिसाब से वो हरकतें कर रहे हैं, जैसे तुम बता रहे हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, कल्चर वाइज और वैसे पीछे भी तो चलते हैं ना 5-10 साल बाकी कंट्रीज से। ये बात तो 10 साल में कर पीछे ले। नहीं बोलूंगा भाई, पीछे नहीं, अब तो बिल्कुल एट पार आ गए इंटरनेट की वजह से, जो ट्रेंड अलग अलग कल्चर वाइज चलते हैं। हाँ, कल्चर अलग। बाहर सेटन का कल्चर है, यहाँ पे तो धीरे धीरे पता चला लोग यहाँ पे तकनीक अलग है कि मैं इस हिसाब से प्रमोट हूँ। इंडिया में वैसे नहीं हो सकता ना कि जाली पहन के आ रहे हैं सिंगर। लोग बोलते हैं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, और हो भी सकता है मैं कर रहा हूँ, बट वही चीज है कि मतलब अब मेरे यहाँ पे ये इल्यूमिनाटी का टैटू भी है। हाँ। अब मेरे पर्सनल रीजन अलग है कि मैंने क्यों कराया था। क्यों करवाया हुआ है भाई? अरे तीनों टैटू के अलग मीनिंग है, ठीक है। इल्यूमिनाटी का ये था, ये लाइक स्टे एट द टॉप, अपना बेस्ट दो, उस रीजन से मैंने ये कराया था। अब मैं कंस्पिरेसी थियरीज बनाता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये प्रमोट कर रहे हैं, ये वो मेरा टैटू देख के मेरे को ये साला इल्यूमिनाटी ये है, यही दिक्कत है ये असली। भाई कल को तुम्हारे सब्सक्राइबर तेजी से बढ़े, लोग तो इसी को क्रेडिट दे देंगे। मैं भी दे दूंगा, मैं बड़े तो वही चीज है। तो हाँ, मैं तो रेडी हूँ। तो आत्मा बेचनी पड़ जाएगी। नहीं यार, आत्मा नहीं बेचनी आत्मा नहीं बेचनी। क्योंकि एक और चीज थी, जिन्होंने भी आत्मा वगैरह में सेल करी है ना, वो बहुत गंदी मौत मरते हैं बाद में। भाई ये कहते हैं इसका भी कोई एग्जांपल है? इसका एग्जांपल तो याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने पढ़ा है कहीं। क्योंकि मेक सेंस यार, बिना सोल के आत्मा बेच दी तो सही बात।